नमियो सिद्ध सुभा गुरु वेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारणी तरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतो जिनेवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पर लोय देव को गुरु को धन को साजी को बारंबार नमस्कार हो। मंगलाचरण श्री मालारोहण जी। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधनं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शयित्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहर्ष में शुद्धात्म देवी की जय हो जय हो जय। देशना की जय हो जय हो जय। भैया आज अपन जो विषय ले रहे हैं वो महत्वपूर्ण विषय है और उसके साथ 3 जिज्ञासाओं के एक साथ समाधान चल रहा है। अब आप पकड़ लेना जहाँ से जो पकड़ सकता है। और विशेष बात यह है कि ज्ञानी का जो ज्ञान है, ज्ञानी साधक की जो ज्ञान में दशा है, उस आधार पे पूरा वांछन है। क्योंकि ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथ के अनुरूप आज की वांछना है। तो भैया ज्ञान समुच्चय सार में सम्यक ज्ञानी साधक, सम्यक ज्ञानी श्रावक किस प्रकार से आचरण करता है, इस बात को बताया है। जो आत्मज्ञानी है, सम्यक ज्ञानी जो श्रावक है, उसका निश्चय आचरण क्या है ये बताया है। आपने स्वयं प्रश्न किया था ना कि गुरुदेव तारण तरन स्वामी जी ने क्या निश्चय से बताया है, निश्चय का कथन किया है। यह निश्चय का कथन मतलब क्या? अच्छा, व्यवहार किसे कहते हैं? जिस जीव को, जिस संसारी जीव को इस देह आदि में मैं पना हो, इस कर्तव्य आदि में मैं पना हो, तो उस जीव को शरीर की क्रिया ही व्यवहार दिखाई देती है। अज्ञानी अज्ञान, अज्ञानी संसारी जीव को राग की, देश की, मोह की, शरीर से होने वाली पुद्गल की शुभ अशुभ क्रिया ही व्यवहार दिखाई देता है। तो भैया ऐसा जो शरीर के मोह में फंसा हुआ है, अज्ञान के मोह में फंसा हुआ है, शुभ अशुभ राग के मोह में फंसा हुआ है, अब ऐसे जीव को ये ग्रंथ पढ़ा, भैया तो निश्चय से कहा है, ये तो गुरु महाराज ने निश्चय से बताया है, ये तो भैया निश्चय की बात है। तो वो ऐसा कह के इस सत्य से भागेगा। क्यों भागेगा भैया? क्योंकि पूर्ण रूपेण शरीर में मैं पना है, व्यवहार नहीं है वो, झूठी शरीर की क्रिया। उसका पूर्ण रूपेण, जीव का पूर्ण रूपेण मैं पना शरीर में है, और पूर्ण रूपेण मैं पना शरीर में होने से अब उसे ज्ञान की चर्या बताओगे, कहेगा पता ही नहीं। ये तो निश्चय की बात है। व्यवहार में भी तो कुछ होता है, समाज में कैसे जिए, घर में कैसे जिए, क्रियाएं क्या करें, उसको पूर्ण रूपेण बाहर की रुचि है, पूर्ण रूपेण पर्याय परिणमन की रुचि है, इसलिए उसको पूर्ण रूप से बाहर ही बाहर का दिखेगा। और ज्ञानी की दशा क्या भैया? निश्चय किसे कह रहा है अपन? निश्चय मतलब सत्य, जिसको तत्व में मैं पना है, जिसको स्वरूप की रुचि है, जो शुद्धात्म तत्व को जानता है, जो शुद्ध स्वभाव को पहचानता है, और उस जीव को यदि ये आचरण कहोगे तो वो निश्चय नहीं कहेगा, वो कहेगा यही मेरा व्यवहार। आत्मा जिस रूप हलन चलन करता है, आत्मा जिस दर्शन ज्ञान रूप आचरण करता है, आत्मा की शक्ति जिस दर्शन ज्ञान रूप चरण करती है,
वो ही तो उसको अपना व्यवहार जानने में आएगा। तो भैया आपके प्रश्न का सीधा समाधान है कि जो ज्ञानी है उसे तो ज्ञान के हाथ पांव चलते हुए अच्छे लगेंगे, और यहां गुरु महाराज के ज्ञान के हाथ पांव चल रहे हैं। वे कैसे ज्ञान के हाथ पांव चल रहे हैं कि उनका ज्ञान अपने ज्ञान विज्ञान में गायक पिंड को अंगीकार कर रहा है, उनका ज्ञान अपनी ज्ञान विज्ञान में वीतराग सत्ता को अंगीकार कर रहा है, ज्ञान के हाथ पांव चल रहा है, और दोष को कह रहा है मेरा स्वभाव ही नहीं। ये उनके आत्मा के हाथ पांव चल रहे हैं, ये ज्ञान के हाथ पांव चल रहे हैं, दर्शन के हाथ पर चल रहा है। क्या सुबह कहा था ना भैया कि ज्ञानी साधक क्या है? ज्ञानी साधक वह है जो ज्ञान को अलग स्वीकार करता है, ज्ञान विज्ञान में सत्ता में अपनी शुद्ध सत्ता को देखता है, लेकिन अशुद्धता को अपने ज्ञान में नहीं मिलाता, संसार की क्रियाओं को अपने ज्ञान में नहीं मिलाता, शुभ अशुभ परिणाम को अपने ज्ञान में नहीं मिलाता। जिसके ज्ञान से शुभ अशुभ विकार अलग है वो ज्ञानी है। तो ज्ञानी अपने ज्ञान में अशुद्धता को प्रवेश नहीं करने मिलाता ही नहीं है। वो एक क्षण के लिए आपसे ये नहीं कहेगा, वो एक समय के लिए आपसे ये नहीं कहेगा, वो एक क्षण के लिए आपसे ये नहीं कहेगा कि भैया ये राग में हो गए, देश में हो गए, कर्तव्य में हो गए, भोक्तत्व में हो गए। वो एक क्षण के लिए ऐसे कोई भी अज्ञान जनित कथन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भैया? क्योंकि उसके लिए राग देश पर्याय सब भिन्न है, वो ज्ञान में आचरण कर रहा है। भैया आपके प्रश्न का सटीक समाधान ये है, जिसका अपने स्वभाव में पना है उसके लिए ये व्यवहार है, क्योंकि वो मोक्ष मार्गी है। उसके लिए सिर्फ यही सत्य है, क्योंकि वो जिनमार्ग में आरोहण करने वाला है, वो वीतरागता को प्रकट करने वाला है। उसके लिए यही श्रेष्ठ है। ये क्यों? क्योंकि उसने अपनी चेतना में मेपने को प्रकट कर लिया है, उसके लिए यही सब कुछ है। भैया जिसको अपने स्वभाव में मेपना नहीं हुआ, जिसको अपने चेतन में मेपना नहीं हुआ, जिसको अपने ध्रुव में मेपना नहीं हुआ, उसके लिए दिक्कत है। ठीक है भैया? तो ये गुरु महाराज की वाणी उसको छुएगी जिसे मैं गायक परमात्मा हूं ऐसी स्वीकारता। ये ज्ञानी का आचरण हो गया, ज्ञान में ज्ञानी का आचरण हो गया। ठीक है? अब चर्चा चल रही है गाथा नंबर 106। गुरुदेव 105 पढ़ो पहले। गुरुदेव कहते हैं प्रमाण दुबुहि प्रोक्तम। यह प्रमाण दो प्रकार के। अब आपको ग्रहण करना है यहां से कुछ कि गुरुदेव कह रहे हैं प्रमाण दुबुहि प्रोक्तम। प्रमाण दो प्रकार से कहे गए हैं। एक प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष, और एक प्रमाण क्या है भैया? परोक्ष। जिन शासन में दो प्रकार के प्रमाण कहे गए हैं, एक प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया है, एक परोक्ष प्रमाण कहा गया है। अब भैया ये क्या है? गुरुदेव कह रहे हैं परोक्षम आदि जानाति प्रत्यक्षम परम बुधे। जो उस परोक्ष प्रमाण को जानता है, जो परोक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है, परोक्ष प्रमाण आदि को अंगीकार करता है, प्रत्यक्षम परम बुधे, वह बुद्धिमान जीव उस प्रत्यक्ष कर लेता है उस सत्य को। वो बुद्धिमान जीव उस सत्य को, उस परमात्म सत्ता को, उस परम स्वभाव को उपलब्ध कर लेता है। परम बुद्धे मतलब वो बुद्धिमान जीव, परम बुद्धे अपने आत्मा के बोध को प्राप्त करने वाला, परम बुद्धे अर्थात उस परम तत्व को जानने वाला। अब भैया देखो, जिनेन परमात्मा ने तत्वों का स्वरूप कहा है, आपको दिखाई दे रहा है क्या वैसा? उन्होंने इसको पुद्गल कहा है। अब आंखों से आपको यही तो चलता फिरता शरीर, यही तो जीव दिखाई दे रहा। समझो, थोड़ा सा आप उपयोग लगाओ। जिनेन परमात्मा ने कहा है सारे 7 तत्वों का द्रव, क्षेत्र, काल, भाव, पुद्गल, जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, काल, इन सबका स्वरूप जिनेन परमात्मा ने कहा है। लेकिन क्या आपकी स्थूल बुद्धि में वो स्वरूप ग्रहण हो रहा है? कहां हो रहा? अपने तो घर पुत्र परिवार से ही दिख रहा है। क्या आपके मन की भावनात्मक दशा में, आपके इंद्रियों के विषयों में क्या वो
जो सूक्ष्म स्वरूप है, क्या वो वैसा दिखाई दे रहा जैसे जिनेन भगवान कह रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहा। अब जिनेन परमात्मा जैसा कह रहे हैं वैसा स्वरूप आपको दिखाई नहीं दे रहा, आंखों से, इंद्रियों से गमने में नहीं आ रहा, आपके मन से आपको गमने में नहीं आ रहा। अब देखो यहां क्या कह रहे हैं भगवान, परोक्षम आदि जानाति, ना गमने के बाद भी, ना देखने के बाद भी जो जीव उस स्वभाव को ही स्वीकार कर रहा है कि जैसा जिनेन परमात्मा ने कहा है बस वैसे ही सत्य है, वैसे ही पदार्थों का ज्ञान सत्य है, वैसे ही पदार्थों का स्वरूप सत्य है, जैसा जिन आगम में आया है वैसे ही 27 तत्वों का स्वरूप वैसा ही है। ज्ञानादि, यह है परोक्ष को जानना, यह है सूक्ष्म को जानना, नहीं दिखते हुए भी जानने में आ रहा है, नहीं गमते हुए भी गमने में आ रहा है, ना जानते हुए भी जानने में आ रहा है, नहीं गमते हुए भी गमने में आ रहा है। और गुरुदेव स्पष्ट कह रहे हैं भैया, प्रत्यक्षम परम बुद्धय, अर्थात भैया जिस परम स्वरूप को आप चिंतन कर रहे हो, जिन 27 तत्वों के स्वरूप को जैसा का तैसा आप अभी स्वीकार कर रहे हो, यदि वैसी स्वीकारता आपको बनी रही तो आपको वो परम ज्ञान की वो परिपक्वता प्रकट हो जाएगी कि वो सारे पदार्थ आपको आपकी दृष्टि में वैसे ही झलकने लगेंगे, वैसे के वैसे प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेंगे। लेकिन मैं पहले क्या कहा कि जिन शासन में जो पदार्थों का स्वरूप कहा गया है, जो परोक्ष शक्ति को कहा गया है, जो परोक्ष तत्वों को कहा गया है, यदि आप उन्हें वैसा स्वीकार करते हो तो वो आपके सामने प्रत्यक्ष होंगे, यदि स्वीकार नहीं करो तो ना दिखते हुए भी जो स्वीकार किया, हाँ अभी निश्चय पे ही आ रहे हैं, और ये तत्वों को स्वीकार करना भी निश्चय ही है, कि व्यवहार नहीं है। 27 तत्वों के यथार्थ रूप को स्वीकार करना निश्चय ही है। यदि आपने इन 27 तत्वों के यथार्थ स्वभाव को ग्रहण किया, पुद्गल को पुद्गल रूप जाना, धर्म को धर्म रूप जाना, आकाश को आकाश रूप जाना, तो आपने निश्चय को स्वीकार किया। अब इसे निश्चय स्वीकार करने से आपको वो सम्यक बुद्धि प्रकट होगी, आपको परम ज्ञान प्रकट होगा, आपको वो अंतर ज्ञान की ज्योति प्रकट होगी कि जिसको आपने परोक्ष रूप से जिन शासन में कहे तत्व को स्वीकार किया है वो आपको वैसा का वैसा झलकने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका यथार्थ स्वरूप वैसा ही है। मैं नहीं देख पा रहा तो क्या हुआ, जिनेन परमात्मा ने जैसा देखा है वस्तु तो वैसी परिणमित हो रही है। मेरी आंखों पे, अपनी इन इंद्रियों पे, अपने इन मन पे विश्वास ना करके परोक्षम आदि जानाति, तुम जैसा जिनेन परमात्मा कह रहा है वैसे परोक्ष स्वरूप को जानो। तो हम अपन यहां तर्क लगा देते हैं, भाई दिख नहीं रहा, भाई समझ में नहीं आ रहा, भैया हमें समझ में ही नहीं आता। अरे जाना आदि जानो तो, अब जैसे ही तुम जानोगे, जैसे ही तुम उसको स्वीकार करोगे वैसे ही उसका प्रत्यक्ष होना निश्चित है। क्यों? क्योंकि वैसा द्रव्य का स्वभाव है, वैसे तत्वों का परिणमन है। भैया इतनी बात तो समझ में आ गई, परोक्ष क्या है। अब कभी कंफ्यूज तो नहीं हो गए, कभी उलझन तो नहीं होगी। परोक्ष मतलब वो है सत्य रूप, है वो यथार्थ रूप, है वो वस्तु उसी रूप, लेकिन आज अपने को इंद्रियों से गमने में नहीं आ रही, मन से गमने में नहीं आ रही। लेकिन सर्वज्ञ परमात्मा ने तो उसे गम ही लिया है। उनके ज्ञान में तो लोग झलक रहे हैं, उनके ज्ञान में तो जिन शासन में तो पूरे यथार्थ द्रव्यों का स्वरूप आया है। तो भैया जैसा वो कह रहे हैं यदि वैसा तुम जान लोगे तो वैसी वस्तुएं तुम्हारे ज्ञान में प्रकट हो जाएंगी। अरे ये समझो कि परम केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा जिसमें वो पूरा स्वरूप जैसा केवल ज्ञानी परमात्मा के अंतर झलका है वैसे ही अपने ज्ञान में झलक जाए। बस लोग प्रत्यक्ष होने की चिंता कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष हो जाए, प्रत्यक्ष हो जाए, प्रत्यक्ष हो जाए। अरे स्वीकार नहीं करोगे तो प्रत्यक्ष कैसे होगा? जब उस वस्तु स्वरूप को, द्रव्य स्वभाव को, उस वितराग सत्ता को, जब तक तुम उसको, उस द्रव्य के स्वभाव को, अब तुम इस मोबाइल को मोबाइल स्वीकार नहीं करोगे
तो भैया वो मोबाइल द्रव्य रूप झलकिया कैसे? मतलब मोबाइल एक पुद्गल द्रव्य है, एक कहने की बात है। यदि आप इसे मोबाइल स्वीकार ना करो, आप इसे कहो भाई डब्बा है, तो आप कभी इससे उठा के फोन पे बात कर पाओगे? डब्बा है, डब्बे को किससे कौन बात करता है? डब्बे से किसको फोन लगता है? फोन तो मोबाइल से लगता है ना। अब आप इसे मोबाइल को मोबाइल स्वीकार करोगे कि हाँ भैया मोबाइल है, दूर संचार केंद्र है, इससे बात हो सकती है, अपनी वॉइस यहां से वहां तक पहुंच सकती है, तो भैया अब आप इसे स्वीकार करोगे, ये मोबाइल है, तो अब आप इसमें उद्यम करोगे, इसका उद्यम करोगे, इसको कैसे चलाते हैं, इसमें कैसे डायल करते हैं, इसमें कॉल कैसे लगता है, ये सारे उद्यम आपके अंतर से होंगे। अब ये सारे उद्यम आपके अंतर से होंगे तो भैया प्रत्यक्ष बात होने लगेगी। अब वीडियो कॉलिंग कर लो, सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएगा भैया, जो उसका लक्षण है वो प्रकट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ सर्व भगवान की वाणी में जो तत्वों का स्वरूप आया है, यदि उन सूक्ष्म तत्वों के स्वरूप को आप बिना कोई संचय के स्वीकार कर लोगे तो परम बुद्धे आपके पास ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि, ऐसा आत्मा का ज्ञान, ऐसी श्रेष्ठ अंतर ज्ञान की ज्योति जल जाएगी जिसमें वो पदार्थ जैसे के तैसे छलक जाएंगे, वो परमात्मा सत्ता जैसी की तैसी छलक जाएगी। अब तो ये हो गया पहला सिद्धांत। अब गुरुदेव कुछ विशेष कह रहे हैं। क्या कह रहा है भैया? 106 नंबर की गाथा में गुरु महाराज कह रहे हैं, जस परोक्षम चिंतनते। भैया जो भी भव्य जीव, अब साधना प्रारंभ हो गई, जो भी भव्य जीव उन परोक्ष तत्वों का चिंतन करते हैं, सामने नहीं दिख रहा है अभी, कुछ भी नहीं दिख रहा अभी जो भव्य जीव, भैया आपने स्वीकार कर लिया भैया पुद्गल है, तो अब आपने इसे पुद्गल स्वीकार कर लिया, तो अब आप चिंतन में ये ला रहे हो कि भैया ये तो पुद्गल है, मैं तो चेतन हूं, ये तो अजीब है, ये तो पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, मैं इससे भिन्न जीव आत्मा, मैं इससे भिन्न चैतन्य पदार्थ हूं, मैं इससे भिन्न ज्ञायक सत्ता हूं। जस परोक्ष चिंतनते, जो इसका परोक्ष में चिंतन कर रहे हैं, जो ऐसा परोक्ष में चिंतन कर रहे हैं, जीव अजीब तत्वों का विचार कर रहे हैं, जीव अजीब की सत्ता को भिन्न जान रहे हैं, अपने ज्ञान और अज्ञान को भिन्न भिन्न देख रहे हैं। भैया ज्ञान मेरा रूप है, ज्ञायक मेरी सत्ता है, और जो अज्ञान आदि राग आदि विकारी भाव है वो मेरा रूप नहीं है। परोक्षम, जो ऐसे परोक्ष को क्या कर रहे हैं भैया? चिंतन में ले रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहा है भैया प्रत्यक्षम तस् दृष्टते, उस जीव को वह तत्व अपनी दृष्टि में प्रत्यक्ष दिखेगा ही दिखेगा। अब ये ऐसा क्यों दिखेगा ही दिखेगा, ऐसा क्यों? अब बस इस मूल बात को समझना है कि भैया ऐसा क्यों, कि जैसा तत्व चिंतन में आ रहा है, जैसा तत्व अपन स्वीकार कर रहे हैं, वैसा वीतराग स्वभाव अपन अभी चिंतन में स्वीकार कर रहे हैं, तो भैया वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बस इस रहस्य को बता दो कि ऐसा क्यों होगा। मैं अपने आप को ध्रुव शुद्धात्मा स्वीकार कर रहा हूं, मैं अपने आप को केवल ज्ञान में प्रकाशवान सत्ता स्वीकार कर रहा हूं, इस देह आदि को पुद्गल वर्णाएं स्वीकार कर रहा हूं, इन धर्म अधर्म द्रव आकाश काल आदि इन तत्वों को यथार्थ रूप से जान रहा हूं, आश्रम बंध संबंध निजरा मोक्ष आदि इन तत्वों को हम यथार्थ रूप से स्वीकार कर रहे हैं। अब गुरुदेव कह रहे हैं परोक्षम जम चिंतन परोक्ष जस परोक्ष चिंतनते प्रत्यक्षम तत्स दृष्टते। अब जैसा आप चिंतन कर रहे हो वैसे ही वो प्रत्यक्ष होकर दिखने लगेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होगा? हाँ, आप सही कह रहे हो, लेकिन मूल कारण बताओ, मूल कारण बताओ। परोक्षम जस चिंतनते, बैठे पन्ने सही थी, सोचो तो सही थी, झलक नहीं लगेगी किसी ने। ऐसा वो अंदर से परोक्ष चिंतन करते करते उसकी सत्ता का विश्वास हो जाता है, वो विश्वास सत्ता में वस्तु को
बहुत बढ़िया आंसर है। और भी गहरी बात हो सकती है। ओ अरे भैया, सीधी बात तो ये है, बहुत सच्ची बात तो ये है भैया, अरे जो है वो चिंतन किया जा रहा है ना। जो है उसको स्वीकार किया जा रहा है ना, जो जैसा है उसको स्वीकार किया जा रहा है ना, तो उससे वैशाली जी जो कह रहे हैं वैसे श्रद्धान ज्ञान वैसा प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो उसका रूप है। तुम मिथ्या का चिंतन नहीं कर रहे, तुम अज्ञान का चिंतन नहीं कर रहे, तुम उसका चिंतन कर रहे हो जो यथार्थ है। तो भैया यथार्थ का चिंतन करोगे तो आत्मा उस यथार्थ रूप है, आत्मा की शक्ति उस ज्ञान रूप है। यथार्थ का चिंतन करोगे, यथार्थ का चिंतन होगा तो शुद्ध उपभोग होगा। नीचे वाली गाथा में अभी गुरुदेव कहेंगे यथार्थ का उपभोग होगा, शुद्ध का उपभोग होगा, और तुम शुद्ध का उपभोग करोगे तो तुम्हारे श्रद्धान ज्ञान की निर्मलता व्यक्त हो जाएगी। और ये श्रद्धान ज्ञान निर्मल होगा तो अज्ञान को ज्ञान रूप दोष मिला जाएंगे। भैया अज्ञान को ज्ञान को तुम विकथाओं से तो ग्रहण करते थे। बहुत बड़ा सिद्धांत कह रहे हैं भैया, साधकों के लिए अमृत समझो। तुम व्यसनों को विकथाओं से तो ग्रहण करते थे, तुम पापों को विचारों से तो ग्रहण करते थे, तुम इंद्रिय विषयों को अपने विचारों से तो पीते थे, तुम पूरी अशुद्धता को, राग और द्वेष को पूरी मानसिक कल्पनाओं से, इन असुद्ध उपभोग की धारणाओं से तो पीते थे। तुम विष का पान कैसे करते हो बताओ तो जरा। चिंताओं से तो करते हो, चिंतन से ही तो करते हो, मन की कल्पनाओं से तो करते हो, इन अशुद्ध कर्मों का आश्रय कैसे करते हो, इन भावों से ही तो करते हो, विचारों से ही तो करते हो। भाव से बंद होते हैं ना, विचारों से बंद होते हैं ना, चिंताओं से बंद होते हैं ना। पर पर्याय की इन विषय वस्तुओं का, इंद्रिय विषयों का भोग, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कान, माता पिता, ये सब तुम्हारी खोपड़ी की धारणाओं में तो है ना। इनका भोग तुम कैसे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? मानसिक कल्पनाओं से कर रहे हो ना। तुम्हें लगता है कि तुम शरीर से, स्पर्श से भोग करते हो, अरे वो तो बहुत स्थूल है, थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन मानसिक कल्पनाओं से उपभोग तो तुरंत, तत्काल, हर समय हो रहा है ना। अब भैया जब उस अशुद्ध उपभोग को, बहुत अच्छी बात है भैया, पी जाओ तो पी जाओ। जब आप उस विकथा से, उस अशुद्ध उपभोग से, इन मिथ्या द्रव्यों का, ये मेरा घर, ये मेरा मकान, ये मेरा दुकान, ये पुत्र मेरा, ये परिवार मेरा, ये जो अतत्वों के अश्रद्धान रूप, विपरीत मानता रूप, जो चिंताओं से जो तुम अशुद्धता को दोषों से ग्रहण करते थे, भैया अब तुम्हारा ग्रहण करने का तरीके ही बदल गए। अब तुम्हारा भोजन करने का टेस्ट ही बदल गया है। अब तुम अशुद्धता को, राग देश को खा ही नहीं रहे। अब तुम्हारा भोजन द्रव्य का स्वभाव हो गया है। अब तुम्हारा भोजन तत्वों का निर्णय हो गया है। अब तुम्हारा भोजन आत्मा का चिंतन हो गया है। अब तुम्हारा भोजन जिन शासन में जो कहा है समम ध्रुवम, वो वीतराग स्वभाव तुम्हारे भोजन में, वो शुद्ध उपभोग तुम्हारे भोजन में हो गया है। अब भैया जब शुद्धता ग्रहण करोगे, ज्ञान का आहार ग्रहण करोगे और अशुद्धता से पिंड छुड़ा लोगे तो प्रकट क्या होगा? जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अब तुम शुद्धता को ग्रहण करोगे, शुद्धता का चिंतन करोगे, शुद्धता का अवलोकन करोगे, शुद्ध तत्वों का चिंतन करोगे तो अशुद्ध आहार रुक जाएगा, अभक्ष्य आहार रुक जाएगा, अज्ञान मत का रसपान रुक जाएगा, वो वीतराग अतीन्द्रिय आत्मा का चिंतन रूप रस प्रकट हो जाएगा। और भैया जिसका रस प्रकट होगा, जिसका आनंद प्रकट होगा, जिसका उपभोग प्रकट होगा, वो प्रत्यक्ष हो जाएगा भगवान आत्मा। अनादिकाल से अशुद्ध का उपभोग कर रहे थे तो अशुद्ध सामने प्रकट था, अब शुद्ध का उपभोग करोगे तो सामने शुद्ध प्रकट हो जाएगा। जैसा खाओगे वैसा दिखेगा। तो ये कहा था पी जाओ, हमने तो परसों नर्स ने कहा था क्या कि गुरुदेव कह रहे हैं जिन उक्तम समम शुद्धम, जिन्हें परमात्मा ने समम शुद्धम, जैसा समय सार में वीतराग शुद्ध स्वभाव कहा है, प्रमाण भाव समाचरे, बिल्कुल निश्चल होके,
बिल्कुल निशंक होके, अरे प्रमाण भाव समाश्रित, तुम तो एकमात्र, तुम जैसा जिन्हें परमात्मा कह रहे हो, जैसा जिन्हें परमात्मा बता रहे हैं वैसा स्वीकार करो। प्रमाण भाव समाश्रित वो वीतरागता तुम्हें स्वयं के आचरण में उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। प्रमाण रूप में वो तुम्हें प्रमाण रूप में प्रकट दिखाई देगी। वो सत्ता, वो शक्ति, वो ज्ञान, वो दर्शन, वो चारित्र, वो प्रमाण रूप में तुम्हें व्यक्त दिखाई देगा और अपने ही आचरण में दिखाई देगा। भगवान आत्मा इसलिए तो कहते हैं कि जिनेन परमात्मा की वाणी को निशंक होकर पी जाओ। वहां सल मत रखो, वहां चिंता मत रखो, वहां उलझन मत रखो, तुम उसे पी जाओगे। देखो उन्होंने स्पष्ट कहा है, जिन उक्तम समम शुद्धम, जिन भगवान ने तो शुद्ध समेसार को कहा है, जिन भगवान ने तो शुद्ध वीतराग पद को कहा है, प्रमाण भाव समाज है, तुम उसे प्रमाण मान के पी जाओ ना, क्या दिक्कत हो रही? एक बार पी के तो देखो। समाज रे जैसा वो कह रहे हैं वैसा आचरण तुम्हें प्रकट, बस इतनी सी तो बात है। और ये तुम चिंतन नहीं करते इसलिए गुण उत्पन्न नहीं होते। तुम उस जिन भगवान के वचनों को प्रमाण नहीं मानते इसलिए स्वानुभूति प्रत्यक्ष नहीं होती। तुम उस केवल ज्ञान में अर्घ ध्रुव स्वभाव जो तुम्हारे अंतर में महाविराट चेतन सत्ता प्रकाशवान हो रही है, केवल ज्ञान का उजेला हो रहा है, प्रकाश फट रहा है इस अंतर आत्मा में, अंतर आत्मा की अनंत ज्योति में अनंत केवल दर्शन ज्ञान की ज्योति प्रकाशवान हो रही है। लेकिन भैया वो प्रकाशवान समम ध्रुवम, वो प्रकाशवान अपने अंतर में प्रकाशित होता हुआ वो ध्रुव तत्व प्रकाशमान होता हुआ भी मुझे क्यों नहीं दिख रहा? भैया इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि तुम उसे प्रमाण भाव से स्वीकार नहीं कर रहे। तुम सम्यक ज्ञान को, सम्यक ज्ञान है प्रमाण, तुम सम्यक ज्ञान को, जिन्हें परमात्मा के इस उपदेश को अपने अंतर में स्वीकार नहीं कर रहा है, चिंतन में नहीं ले रहा है। तो भैया चिंतन ना होने से वो प्रकट नहीं हो रहा। बताइए कितना मुश्किल है। दिन को दिन मानना कितना मुश्किल है, दिन को दिन स्वीकार करना कितना मुश्किल है। यदि कोई अंधेरे कमरे में बंद हो जहां प्रकाश की एक भी किरण ना जाती हो, शायद वो दिन को दिन नहीं मान पाए। लेकिन जो जिसके खिड़की, जिसके कमरे में एक भी झरोका है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, जिसके कमरे में, अंधेरे कमरे में यदि एक भी झरोका है, एक भी खिड़की है, एक भी प्रकाश को अंदर आने का स्रोत है, एक भी, यदि एक भी झरोका है, तो बाहर जैसे ही सूर्य निकलेगा तत्काल बोध हो जाएगा कि दिन हो गया। स्वीकार करने में कोई समस्या होने वाली भैया। जिस श्रावक के अंतर में थोड़ी भी श्रद्धा है, एक झरोका भी है अंतर में खुला हुआ, एक झरोका भी खुला हुआ है, एक आस्था का दीपक भी टिमटिमा रहा है, जरा सी भी श्रद्धा है, थोड़ा भी जिन्हें भगवान के वचनों के प्रति श्रद्धान है, तो यहां से केवल यानी परमात्मा की वाणी से निकलेगा कि तू सिद्ध है, तू शुद्ध है, तू ध्रुव है, तू केवल ज्ञान में सत्ता है। और वहां उस भव्य आत्मा को उस श्रद्धा की चोट से, उस अंतर आत्मा के झरोके से तुरंत बोध हो जाएगा कि अहो ये सब प्रकाशमान स्वरूप तो मेरे अंतर में दैनिक प्रमाण हो रहा है। अहो वो चेतन शक्ति तो मेरा स्वभाव है। जैसा जिनेंद्र देव कह रहे हैं वैसे ही तो इस दुनिया में क्या, इस ब्रह्मांड में क्या, इस लोक में क्या, आलोक में भी मात्र वैसा ही स्वरूप है, उसके अलावा और कहीं कुछ है ही नहीं, उसके अलावा और कहीं कुछ है ही नहीं। बस वो जिनेंद्र परमात्मा जो कह रहे हैं वही तो समम ध्रुवम, वही तो मेरा सत्य है। जेनोक्तम समम ध्रुवम, वही तो मेरी सत्ता है। प्रमाण सम्यक ज्ञान से इस सत्य को प्रमाणित करो, भाव समाचरित, उस भाव में तो आचरण करो, सम्यक ज्ञान में तो चरण करो। भव्य आत्मा यही प्रत्यक्ष होने का एकमात्र रास्ता है। और देखो एक गाथा और ले रहे हैं बस,
फिर हमें वहां जाना है 8 गुणों पे। गुरुदेव कह रहा है यहाँ परोक्ष ज्ञान सद्भावम, जिस जीव को ऐसे परोक्ष सम्यक ज्ञान का सहकार है, अज्ञान का नहीं, प्रमाण शब्द ने पहले डाल दिया। जिस जीव को ऐसे सम्यक ज्ञान का सहकार है, परोक्ष सम्यक ज्ञान को जो जीव सहकार कर रहे हैं, परोक्ष सम्यक ज्ञान को जो जीव स्वीकार कर रहे हैं, भैया प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चते, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्तता अब विश्वास नहीं आया। परोक्ष ज्ञान सद्भावम, जिन्हें ऐसे परोक्ष सम्यक ज्ञान का सद्भाव है, जिन्हें ऐसे परोक्ष शुद्ध सम्यक ज्ञान का सद्भाव है, प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चते, उन्हें प्रत्यक्ष केवल ज्ञान प्राप्त होगा ही होगा। और आचार्य तारक देव तो स्पष्ट कह रहे हैं भैया, परोक्ष दृष्टते जीवा दर्शनम तप सुनिश्चयम, जो जीव परोक्ष को देखते हैं उन्हें शुद्धात्मा का दर्शन निश्चित हो जाता है। कोई शंका करने की बात ही नहीं है, कोई सल्ल रखने की बात ही नहीं है। इसलिए तो कहते हैं तत्व देशना सुनो, विश्वास से सुनो, स्वीकार करो। जो सुनते हैं, जो स्वीकार करते हैं, जो गुनते हैं, उन्हें वैसा प्रत्यक्ष हो जाता है। और जो यही कहते हैं मेरी समझ में नहीं आती, पता ही नहीं लगती, स्वीकार ही नहीं होती, जीवन से कहते हुए निकल गए, अभी भी नहीं हुई और कभी होने वाली भी। इसलिए भैया परोक्ष का चिंतन करने से वो प्रत्यक्ष होता ही है। ये अपने विश्वास दिलाने वाली बहुत अचूक गाथा है। इसलिए कहते हैं इन गाथाओं को दिमाग में नोट कर लो, कभी घबराहट नहीं होगी। गुरु महाराज तो तप भी कहते हैं भैया कि परोक्ष तप सहावेन, जो परोक्ष में ऐसा तप करते हैं, आत्मचिंतन रूप, आत्मनंद रूप, पदार्थों को स्वीकार करने रूप, क्रिया रूप नहीं। क्रिया रूप होगा कब? देखो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, परोक्षम कहांगे गाया था, परोक्षम तप सहावेन, जो भैया ऐसा परोक्ष तप करते हैं, जो ऐसे परोक्ष में तप कर रहे हैं, प्रत्यक्ष तम ज्ञानम ध्रुवम, उन्हें ज्ञान में प्रत्यक्ष तप प्रकट होता ही है। भैया अपन सब आंखों पे दिखने वाले पे विश्वास करते हैं, इसलिए अपन परेशान होते हैं। यदि जिनेन भगवान जो देख रहे हैं, जिनेन भगवान जो वस्तु का स्वरूप बता रहे हैं, यदि उसको स्वीकार कर ले तो फिर कोई दिक्कत। सरल सी बात है भैया, आंखों से दिखने वाला ही मात्र तप नहीं है, अंतर से होने वाला ही तप है। जिसके अंतर में अंतर से तप होता है, उसके बाहर में प्रत्यक्ष होता है, करना नहीं पड़ता। तो भैया ये गाथाएं गहरे विश्वास को उत्पन्न करने वाली है। ज्ञानी के ज्ञान के आचरण को, ज्ञानी की ज्ञान में सत्ता को अंतर से उत्पन्न करने वाली है। इसलिए भैया गुरुदेव के इस प्रमाण को पी जाओ और अपने अंतर में यदि थोड़ी बहुत भी सल्ल हो, थोड़ी बहुत भी शंका हो कि हमसे नहीं होता, हम आत्मचिंतन नहीं कर पाते, हम तप नहीं कर पाते, हम व्रत नहीं कर पाते, हम नियम नहीं कर पाते, हमारे जीवन में क्या हो रहा है, थोड़ी भी सल्ल हो तो इन्हें निकाल के एक तरफ फेंक दो। तुम तो ये स्वीकार करो ना भैया, नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, नहीं कर पाते जब तक कहते रहोगे कभी कुछ होने वाला। हम क्रिया करने के लिए बिल्कुल नहीं कहते, लेकिन आत्मचिंतन तो कर सकते हो ना। तत्वों का जैसा स्वरूप कहा है वैसा चिंतन तो कर सकते हो ना। भैया आपसे उपास नहीं होते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन भगवान की वाणी में जो तत्व का स्वरूप आया है उसका चिंतन तो हो सकता है ना, वो क्यों नहीं होता ये बताओ बस। आपसे व्रत नहीं होते, कोई बात नहीं, अशुभ की भूमिका ज्यादा हो सकती है, लेकिन सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा जो ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को कह रहे हैं, उस ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का आत्म मंथन क्यों नहीं होता? इसके लिए तो शरीर की कोई क्रिया बाधक नहीं है भैया। इसके लिए तो आपको कोई व्यवहार की क्रिया, कोई भी व्यवहार की चर्या, कोई भी व्यवहार में कौन अच्छा कह रहा है, कौन बुरा कह रहा है, कौन मीठी बातें कर रहा है, कौन बुरी बातें कर रहा है, इन सारी विकथाओं से परे
इन सारी व्यर्थ चिंताओं से परे, इन सारे व्यर्थ के प्रलाप जो है, क्या बोलते हैं, जितने भी असत्य चर्चाएं हैं, विकथाएं हैं, इनसे परे आत्मचिंतन करने से कौन रोकता है? तत्व चिंतन करने से कौन रोकता है? जिन भगवान के वचनों का विचार करने से कौन रोकता है? भैया, अपने अंतर का अशुद्ध भोग की रुचि को, ज्ञान की रुचि, वो तत्व की अश्रद्धा ही अपने को तत्व के चिंतन से रोकती है। और भैया, जितना तत्व के चिंतन से दूर हो, जितना वस्तु स्वभाव उसके स्वीकारता से दूर हो, उतना ही अपने परमात्मा को प्रत्यक्ष करने से दूर हो, उतना ही ज्ञान में शुद्ध तप से दूर हो। और भैया, जितने आत्म तत्व से अपने स्वचिंतन के नजदीक हो, वस्तु स्वभाव को ग्रहण करने से आपको जितना रोमांच आता है, बस उतना ही आपका मोक्ष मार्ग है। बस भैया देखो, स्वीकारता की छटपटाहट होनी ही चाहिए, लेकिन भैया छटपटाहट है भी, ऐसा भी नहीं कह रहा कि नहीं, लेकिन वो जो अज्ञानता का जो उपभोग है ना, जो संयोगी इंद्रिय भाव है ना, उनकी ऐसी पकड़ बैठी है, उनकी ऐसी पकड़ बैठी है कि सब होते हुए भी कुछ नहीं है जैसा हो जाता है। सिर्फ पकड़ है बस यहां की, बस भैया, क्योंकि एक बार आत्मानुभूति हो जाने के बाद, सिद्धांत है ये, एक बार जीव को शुद्धात्म अनुभूति हो जाने के बाद, और उसमें भी विशेष सम्यक श्रद्धान की ज्योति जल जाने के बाद, आपके पास दोनों चीज है। आपके पास आत्मा की अनुभूति भी है और श्रद्धान का दीपक भी जल चुका है। इन दोनों स्थिति के बाद उस जीव के ज्ञान को आप कूड़ेदान में भी फेंक दो। सिद्धांत ये, क्या करोगे आप? उस जीव के ज्ञान को आप कूड़ेदान में ही फेंक दो तो वो अपनी चमक नहीं छोड़ता। सीधी सी बात है, उसकी चमक रुकती नहीं है, उसकी आभा दबती नहीं है, उसका प्रकाश दबता ही नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ भैया? इसका अर्थ ये हुआ कि भैया, वो आपकी श्रद्धा तो जगमगाती है, वो आपकी स्वीकारता तो जगमगाती है, वो शुद्धात्मा ऐसा उछाल तो आता है, लेकिन भैया थोड़ा सा ये समझो कि सत्य का ज्ञान कम होने से, ज्ञान में सत्ता का पदार्थों की स्वीकारता थोड़ी सी कमजोर होने से वो अज्ञान हावी हो जाता है। अर्थात हावी हो जाता है, अर्थात क्या, यहाँ की पकड़ हो जाती है, संयोग की, इंद्रिय रूप विषयों की पकड़ हो जाती है, और वो इंद्रिय रूप विषयों की पकड़ होने से वो जगमगाता तो रहता है वो, लेकिन भैया वो जगमगाते हुए तत्व को ना देख के अपन ये अंधकार की ओर देखने लगते हैं। बस इतनी सी भूल है और कुछ नहीं, कोई बड़ी भूल नहीं है भैया, और सम्यक दृष्टि के लिए तो बिल्कुल भी कोई बड़ी भूल नहीं है भैया। अंतर अनुभव पाया है, बस इतनी सी आकुलता है, बस कितनी सी कि अपन यहां नहीं देख के यहां देखने लगते हैं। जब भी बाहर देखने की बात आएगी भैया तो समस्या तो खड़ी होंगी, पकड़ छोड़ दो बस। ज्ञानी हो, ज्ञानी बन के रहो, ज्ञानी हो, ज्ञानी बन के रहो, बिल्कुल स्वीकार मत करो किसी अज्ञान परिणमन को। तुमने गलती से स्वप्न में भी यदि अज्ञान परिणमन को स्वीकार किया तो तुम्हारा ज्ञान दबे बिना नहीं रहेगा, ये बात निश्चित रखो। यदि तुमने स्वप्न में भी अज्ञान परिणमन को स्वीकार किया, तुमने शुद्ध चेतना में राग को मिलाया, तुमने अपनी वीतरागता में राग को मिलाया, तुमने अपने ज्ञान में अज्ञान को मिलाया, तुमने अपने अंतर स्वभाव में यदि तुमने जरा से भी विभाव को मिलाया, तो वहीं तुम्हारा ज्ञान दबना प्रारंभ हो जाए। इसलिए कुछ हो या नहीं हो, कुछ चिंता मत करो, लेकिन मेरा गायक स्वभाव तो है। इस सत्य की, इस आत्मा की वजनदारी पे, इस सत्य की गर्जना पे एक पल के लिए कोई आवरण मत आने दो, क्योंकि ये है तो पूरी वीतरागता है, ये है तो पूरा मोक्ष मार्ग है। मैं ब्रह्म शक्ति हूं, तत्व हूं,
यदि ये स्वीकारता है तो पूरा का पूरा जिन मार्ग खुला है भगवान, और यदि ये कमजोर हो गई तो फिर कुछ भी कर लो सब बेकार है भैया। और अपनी भूमिका ये है, अपनी भूमिका से हटो मत, बिल्कुल ही मत हटो। अपनी भूमिका ये है, अपनी भूमिका ये है कि परोक्ष को उठाने की, और जो प्रत्यक्ष आंखों से दिख रहा है उसे आग लगाने की। लिख लो आप इस बात। अपनी भूमिका ये है कि अपने को मन में, वचन में, काय में भोग, उपभोग, काम, विकार, राग, द्वेष, कर्तृत्व, जो कुछ भी बुरे से बुरा आप विचार कर सकते हो, आपको जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी गमने में आ रहा है, जो कुछ भी इंद्रिय वेदन हो रहा है, उस सबको आग लगाने की। और मैं परम पाणिक ध्रुव सत्ता मात्र हूं, इस सत्य को उछालने की अपनी भूमिका ये है भैया। यदि इस भूमिका से अलग हुए तो 2 ही दिन से जाओगे। मान जाओ अभी भी भगवान। परिणमन की चिंता करना बंद कर दो भगवान, पर्याय की चिंता करना बंद कर दो, बिल्कुल कुछ विचार मत करो इस ओर से। संभाल अपने आप ही होगी, सदाचार अपने आप ही जीवन में आएगा, विचारों की ऊर्ध्व दिशा अपने आप ही होगी। जहां भीतराग त्रिकाली परमात्मा तुम्हारे चिंतन में आएगा तो अनंत गुणों का उदय अपने आप ही अंतर चेतना से होगा। अरे भगवान, जो चीज तुम सालों में नहीं छोड़ पाते थे वो क्षण में छूट जाएगी, पता ही नहीं लगेगा कि कैसा परिवर्तन हुआ। इसलिए बार बार कहते हैं भगवान, अपनी भूमिका ही वो है, जो इंद्रियों से गमने में आ रहा वो है ही नहीं, जो आंखों से दिख रहा है वो है ही नहीं, जो परिणामों में आ रहा है, राग देश विकार रूप परिणामों में आ रहा है, वो है ही नहीं। यहां तो है तो एक सत्य समम ध्रुवम, मेरा वीतराग परमात्मा। बस इसको मत दबने दो बस, क्योंकि आप अनुभव कर चुके हो, आप स्वानुभूति प्राप्त कर चुके हो, आप श्रद्धान से अलंकृत हो। यदि सत्ता को आप उजागर करोगे तो भगवान ऐसी विशुद्धता बढ़ेगी, ऐसी विशुद्धता बढ़ेगी कि जो विकार सालों में, जो चिंताएं सालों में नहीं छूटती थी, अरे तुम्हें खुद अपने चित्त में अंतर आने लगेगा कि चित्त जरा में एकाग्र हो जाएगा, चित्त जरा में समा जाएगा, चित्त जरा में पर से भिन्न हो जाएगा। पता ही नहीं लगेगा कि अपने आप ही एक शुद्धता कहां से आ। क्योंकि भैया क्रियाओं को बदलने का नाम ज्ञायक होना नहीं है। क्रियाएं तो बदलाती हैं, ये नहीं कह रहा नहीं बदलाती, क्रियाओं के बीच में ज्ञान में सत्ता का बोध होने का नाम ज्ञायक है, चेतनता के बोध होने का नाम ज्ञायक है, अपने वीतराग स्वभाव के बोध होने का नाम ज्ञायक है, तत्व को यथार्थ स्वीकार करके पर्याय से भिन्न रहने का नाम ज्ञायक है। यदि भैया अपने अज्ञान की स्वीकारता में बह गए तो ज्ञायक नहीं रह पाएंगे। देखो भैया एक बात याद रखो, जीव जब भी बहता है तो अज्ञान को स्वीकार करके ही बहता है। लिख लो इस बात को, आप जब भी बहोगे तो अज्ञान को स्वीकार करोगे तभी बहोगे, नहीं तो ज्ञान तो स्थिर है। अब यहां कोई मुझसे ये प्रश्न करे कि भैया ऐसे तो स्वच्छंदी तो नहीं हो पाएंगे हम, अर्थात यदि आप कहो कि हम व्यवहार की संभाली ना करें, व्यवहार में विवेक ही ना रखें, व्यवहार में हर कुछ ही आचरण करने लगे तो अच्छा मैं एक बात आपसे कहता हूं, आप करके बताओ, आप करके बताओ। देखो ऐसा प्रश्न आपके अंतर ही क्यों आता है? जो लोग व्यभिचार कर रहे हैं उन्हें तो आते ही नहीं है, आप तो भैया अंथो कर रहे हो, आप तो भैया सम्यक चिंतन कर रहे हो, आप तो भैया सदाचारी जीवन जी रहे हो, आपको ऐसा विचार क्यों आता है कि हम व्यभिचारी हो जाएंगे? ये सबसे बड़ा दोष है, ज्ञानी के जीवन का सबसे बड़ा दोष है कि जैसे ही वो ज्ञान की चर्चा सुनता है, विज्ञान की चर्चा सुनता है, तो वो ये कहने लगता है कि भैया ऐसा सुन के हम व्यभिचारी हो जाएंगे, तो तुम तो होके बताओ, हम तो तुम्हें छूट दे रहे, तुम होके बताओ। अरे दद्दा, तुम खुद नहीं रात में भोजन कर सकते, तुम खुद अवक्ष ग्रहण नहीं कर सकते, तुम्हारा जीवन तो सदाचार में है ही,
लेकिन जो तुम्हें विकल्प आ रहा है हम व्यभिचारी हो गए, तो ये तुम्हारी सल है, ये शुद्धात्मा पे आवरण है तुम्हारा। ये आवरण है तुम्हारे ज्ञान पे। भाई हम दूसरे जीवों के लिए पूछ रहे हैं, अभी तुम्हारी चर्चा चल रही है ना। हाँ, अभी तो तुम्हारी बात चल रही है ना भगवान, अभी तो तुम अमृत पी रहे हो ना। यदि ये सल अंदर से आती है, इसका अर्थ ये है कि सशंक भाव, शंका का भाव है, और यही तो तुम्हें उठने नहीं देता। पकड़ लो भगवान, गहरी गहरी बातें हैं, अंतर चित्त से अंतर में उतरेंगी, और एक बार उतर गई तो हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। अरे सदाचारी जीवों को व्यभिचारी होने का डर लगता है। बेचारे जो व्यभिचारी है वो तो आते ही नहीं है, वो तो सुनते ही नहीं है, उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं है। व्यभिचारी जीवों को डर लगे तो उनसे परिणामों की संभाल की बात की जाए। तुम तो दिन भर परिणाम और परिणमन की संभाल कर रहे हो भगवान, तुम्हें और परिणमन की संभाल पकड़ा देंगे तो तुम संसार पूरे संसारी हो जाओगे। तुम तो परम परिणामिक की संभाल करो। तुम तो दिन भर ही अपना साड़ी बचा बचा के चल रहे हो कि कहीं 16 का छूत ना लग जाए, और तुमने और क्या बचवाए। हम तुम्हारी और क्या सुरक्षा कराएं। तुम व्यभिचारी होने का डर मत लाओ, तुम तो व्यभिचारी पने की सारी परिणति को छोड़ दो, और जहां कोई व्यभिचारीपन है ही नहीं, ऐसे भीतरा ज्ञान स्वभाव को स्वीकार कर लो। ऐसे भीतरा ज्ञान स्वभाव को स्वीकार कर लोगे, संशय भाव को छोड़ दोगे, तो आज ही निर्द्वंद हो जाओगे। इसलिए भैया बिल्कुल निश्चल रहो, आप बिल्कुल निर्भय रहो। आपका सदाचारी जीवन और अनंत गुना श्रेष्ठ हो जाएगा भगवान। आप तो बाहर से सदाचारी हो, आप तो अंतर से ऐसे सदाचारी हो जाओगे कि बी कथा को भी आप स्पर्श नहीं करोगे। इससे बड़ा सदाचार हो कुछ नहीं। व्यर्थ चर्चा यदि होगी तो आपको भिन्नता दिखाई देगी, अंतर से बोध आएगा कि देखो कहां मर रहे हैं, मेरा उपभोग तो शुद्ध चेतना है। अंतर से अंतरात्मा स्वीकार नहीं करेगा। जिस समय अंतरात्मा बी कथा को स्वीकार करना बंद कर दो, बंद कर दे, उस समय से समझो आप सदाचारी हो। जिस समय से अंतरात्मा राग देश विकारी भावों से विरक्त नहीं हो पाएगा, लेकिन विरक्ति का भाव प्रकट कर ले कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, अरे ये तो अज्ञान का परिणाम चल रहा है, मैं ज्ञान में तत्व हूं, उस समय से आप दुनिया के सबसे श्रेष्ठ सदाचारी हो गए। वो ऐसे सदाचारी हो गए, ऐसे सदाचारी हो गए कि जिसके बाद तो केवल ज्ञान ही उपजता है बस, और कुछ बचते ही नहीं। ऐसा सदाचार। अब व्यभिचारी होने की, स्वाच्छंदी होने की तो कोई बात। देखो भैया, अब वो मेरे 8 गुण रहेगा, वो प्रत्यक्ष और परोक्ष में चला गया पूरा टाइम। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि परोक्ष आचरण नित्यम, प्रत्यक्ष चरणम संयुक्तम। भैया जो परोक्ष में नित्य आचरण करते हैं, प्रत्यक्ष चरणम संयुक्तम, उन्हें प्रत्यक्ष में वो आचरण प्रकट होता ही है। जो परोक्ष में तप करते हैं उन्हें ज्ञान में प्रत्यक्ष तप उत्पन्न होता ही है। इसलिए भैया तुम परोक्ष की चिंता करो, प्रत्यक्ष की चिंता छोड़ दो। तुम तो निर्विकार निर्विचार की चिंता करो, तुम तो वस्तु स्वरूप सूक्ष्म तत्व के विचार की चिंता करो, तुम तो आत्मा का चिंतन करो। घर गृहस्थी पुत्र परिवार की चिंता छोड़ दो, क्योंकि भैया वो तो कर्माधीन व्यवस्था है और तुम स्वाधीन सत्ता हो। तुम्हारे आत्मा में जाने में, एक बात नोट कर लो, तुम्हारे अंतर आत्मा में जाने में बाहर की कोई भी व्यवस्था बिगड़ने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो पुद्गल देह का परिणाम निश्चित है, निश्चित है। बाहर की कोई व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी, एक भी व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी, जैसी की तैसी व्यवस्था पर चलेगी। हाँ, बस ये है कि शुद्ध चिंतन होने से अशुद्ध क्रियाकलाप अशुभ का परिणमन क्षय हो जाएगा। आपका जो अशुभ परिणमन आप करते हो ना, वो अशुभ धाराएं क्षय होती हैं। आपकी देह की अशुभ चर्या भी क्षय होगी, आपके मन वचन काय की अशुद्ध चर्या भी क्षय होगी। अब कोई मुझसे पूछो, भैया जब अशुद्ध चर्या होनी थी तो क्षय क्यों हो गई? पूछो पूछो पूछो। भैया आप कह रहे कुछ भी क्षय नहीं होगा, तो अशुद्ध चर्या क्यों क्षय हो गई? अशुद्ध भाव क्यों क्षय हो गए? हाँ, जब पुद्गल वर्णा बंदी थी, अशुभ रूप परिणमन होना ही था,
अशुभ भाव रूप वृत्ति चलनी थी, तो भैया वो ध्रुव तत्व के सहकार से वो ही क्यों क्षय हो गई? पूर्ण से नहीं, 90%। जैसे अब भी कथाओं में बैठे रहते हो, अब भी कथाओं में मन नहीं लगेगा। जैसे इंद्रिय विषय विलास में डूबे रहते हो, तो इंद्रिय विलास में अब मन नहीं लगेगा, अब तत्व चिंतन में मन लगेगा। इंद्रियों से जो अशुद्ध क्रियाएं होती हैं, हिंसा आदि के जो कार्य होते हैं, अब उनमें स्थिरता नहीं आएगी, अब वो कम हो जाएंगे, वो घटने लगेंगे, अशुभ वृत्ति घटने लगेगी। तो भैया अशुभ वृत्ति अपने आप क्षय क्यों होती है? बोलो बोलो, कोई तो बोलो, कुछ तो बोलो, क्यों होती है क्षय? ये आपने आत्मा की साधना से बोला, इससे तो शुभ अशुभ दोनों क्षय होते हैं। आपने ये तत्व को पकड़ के बोला, मैं तत्व को पकड़ के नहीं पूछा, मैं कर्म क्यों क्षय हुए। आपने जो जवाब दिया वो निश्चय से मूल है, जड़ है। मैं आपसे व्यवहार पूछ रहा हूं कि वो अशुभ क्यों क्षय हुआ। सीधी बात है, आप तत्व चिंतन में चले गए, आत्मबोध में चले गए, तो आपकी शुभ प्रवृत्ति हो गई, और उस बंधे हुए कर्म में, उस पुद्गल में शुभ रूप और अशुभ रूप दोनों रूप परिणमित होने की शक्ति है भैया। वो ही जो पुद्गल अशुभ का फल देने वाला था, वो ही जो पुद्गल अशुभ रूप परिणमित होने वाला था, वो ही भाव जो अशुभ रूप परिणमित होने वाला था, भैया वो अशुभ रूप ना परिणमित होके वो शुभ रूप परिणमित हो गया। क्योंकि पुद्गल तो दोनों रूप परिणमित हो सकता है, जरूरी थोड़ा वो तुम्हें पाप में लेके जाए, वो अपने आप होगा। आप शुद्धता में गए और वह अशुद्धता अपने आप क्षय हो गई, और पुद्गल परमाणु आपके सहयोग में आया, वो पुद्गल वर्णा आपके सहयोग में आई, लेकिन वो अशुभ रूप परिणमित नहीं होके शुभ रूप परिणमित हो गई। इतना तो आश्चर्य भगवान आत्मा की ऐसी तो महिमा है कि पुण्य ना चाहो तो घर बैठे होता है, पाप नहीं छोड़ना चाहो तो अपने आप छूट जाते हैं, अशुभ कर्मों को क्षय नहीं करना चाहो तो अपने आप क्षय हो जाते हैं। अब तुम पाप छोड़ने के विकल्प में पागल हुए जा रहे हो, और यहां एक समय अंतर गए और सब छट्टम छट्टा, एक भी नहीं मिलता। इतना सरल सिद्धांत है भैया। अपन पापों से डर डर के परेशान है, अशुभ भाव से डर डर के परेशान है। अरे थोड़ा सम्यक चिंतन करो तो तुम्हें खुद पता लग जाएगा। हाँ, लेकिन ये है, एक बड़ी दिक्कत हो जाती है, जब आत्मा का जागरण होता है तो थोड़े से भी अशुभ भाव बहुत बुरे लगते हैं। अभी तो जब तक आत्मा का चिंतन नहीं था, आत्मा का बोध नहीं था, जब तक तो दिन भर उसमें डूबे थे तो कुछ नहीं थे। अब 5 मिनट भी चल जाए तो पहाड़ हो जाते हैं भैया। जो अशुद्ध कर्म धाराएं बंधी वो तो निकलेंगी, अब पूरी क्षय थोड़ी ना होगी। अब आप 10-15 मिनट के परिणमन में घबरा जाओगे, 2-4 घंटे में घबरा जाओगे, तो भैया पहले 24 घंटे डूबे रहते थे उसका तो याद कर लो, कितना क्षय हो गया उसको देखोगे तो भैया तुम्हारे अंदर उत्साह आएगा। काय से क्षय हुआ? परोक्ष जम चिंतन थे, परोक्ष की स्वीकारता से, ज्ञान स्वभाव की स्वीकारता से, ज्ञायक स्वभाव के सहकार करने से वो अपने आप ही गल गया। भगवान ज्ञायक की महिमा इतनी है, परोक्ष की शक्ति इतनी है, परोक्ष का वैभव इतना है, और जो जीव ऐसे परोक्ष का चिंतन करते हैं वो भोगम परोक्ष जानाति। जो जीव ऐसे परोक्ष का उपभोग करना जानते हैं भैया, शुद्ध भावम स्वयं ध्रुवम, उन्हें शुद्ध भाव स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है, उन्हें शुद्ध उपयोग प्रकट हो जाता है। इतनी महिमा है भैया। जो इस प्रकार से परोक्ष का उपभोग करना जानते हैं उन्हें शुद्ध भाव स्वयं अपने अंतर में उत्पन्न हो जाता है। और गुरुदेव कह रहे हैं निर्गुणम गुण न जानाति मिथ्यातम सहकारिणम। निर्गुण तो यही कहेगा भैया चर्चा करने से क्या होता है, चिंतन करने से क्या होता है, थोड़ी सी क्रियाएं भी तो करो तुम लोग। कौन कहेगा? निर्गुण गुण न जानाति, जो आत्म गुणों को नहीं जानता, जो वीतरागता के गुणों को नहीं जानता, जो जिन भगवान की वाणी को नहीं जानता, जो गुण और दोषों में अंतर नहीं जानता, वो शरीर में एकत्र रखने वाला निर्गुण गुण ना जानाती, वो तो यही कहेगा अरे तुम तो बातें कर रहे हो, क्योंकि निर्गुण गुण ना जानाती, वो गुण को तो जानते ही नहीं।
वो तो कहेगा बातें बातें जमा रहे हो पंडित जी, गहरी गहरी बातें बातें कर रहे हो, थोड़े कपड़े मत पड़े उतार के आप दीक्षा में चलो, तप मत करो, थोड़ा जंगल मंगल में रहो थोड़ा। अरे भगवान, जो साधना हम कर रहे हैं वो तुम्हें दिखेगी नहीं, और जो साधना तुम कहते हो वो तो पुद्गल का परिणमन है, सुख की अवस्था है। और तुम द्रवलिंग तक नहीं पा रहे सही, तुम हमसे क्या बात करोगे भगवान? तो भैया निर्गुण गुण ना जानते, निर्गुण गुणों को नहीं जानता, और वो मूल मिथ्या रूप क्रियाओं का ही सहकार करता है। इसलिए भैया किसी के कहने से घबराया मत करो कि तुम कुछ नहीं कर रहा है, वो तुम्हारे अंतर की प्रकट निधि को नहीं जान सकता। इतनी निर्भय करती है गाथाएं, इतनी निर्भय करती गुरुदेव की वाणी, इतनी निशंकता आती इन गाथाओं को वांचन करने में। ऐसा प्रत्यक्ष दिखता है अपना ध्रुव स्वभाव, अपने शुद्धता का भोग, अपने ज्ञान का भोग ऐसा हाथेली पे रखा हुआ दिखता है। इन गाथाओं को यदि आप गहराई से पढ़ लो, इनका यदि गहराई से चिंतन कर लो, तो आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको पूरा मोक्ष मार्ग हथेली पे रखा हुआ दिखेगा। तारण स्वामी ने पूरे ज्ञान के मार्ग को, पूरे ज्ञानी के आचरण को, पूरे ज्ञान के व्यवहार को बिल्कुल प्रत्यक्ष अपने शास्त्रों में खोल के रख दिया है। जो चाहे वो लूट लो, जो चाहे वो पा जाओ, जो चाहो वो पी जाओ। अरे ये अनंत ज्ञान का मार्ग है भगवान, तारण तरण स्वामी जी द्वारा उत्पन्न हुआ ये वीतरागता का मार्ग है। इस मार्ग को आप मात पढ़ लो, इसके चिंतन में रत हो जाओ, इससे ही आपके अनंत जन्म मरण के कष्ट बिल्कुल बिल्कुल जड़ से मिट जाएंगे। सिर्फ इसको स्वीकार करने मात्र से, सिर्फ इसके चिंतन करने मात्र से। क्योंकि भैया ये मार्ग गुणों को उत्पन्न करने वाला है, ये मार्ग आत्मा की वीतरागता को प्रकट करने वाला है, ये मार्ग शुद्धात्म स्वभाव के अनंत प्रकाश को प्रकट करने वाला है। ध्रुव सत्ता का प्रकाश फटता है इससे। है विश्वास? है परोक्ष पे विश्वास? है परोक्ष सम्यक ज्ञान पे विश्वास? स्वीकार करते हो परोक्ष सच्चे ज्ञान को कि हाँ वो अर्घ बिंद में मेरी निर्विकल्प सत्ता है। तारण तरण जिन द्वारा कहा हुआ एक एक वचन, एक एक शब्द अमिट है, ध्रुव है और प्रमाण है। भैया ये परोक्ष सत्ता ही जयवंत है। जिन शासन में आया हुआ वस्तु स्वरूप जयवंत है, जिन भगवान की वाणी में आया हुआ तत्व का प्रकाश जयवंत है। ये मिथ्या पर्याय परिणमन तो सब बिला जाने वाले हैं। शक्ति तो एकमात्र जिन शासन की है। भैया इसे परोक्ष का उपभोग करो, रुचि से पियो इस चर्चा। दिखेगी नहीं, लेकिन अंतर ही अंतर में जो रस घुलेगी, कहो तो तुम चिंतन भी न कर पाओ इस बात का। जितना सारा मैंने यहाँ बोल दिया उतना सारे में से तुम्हें शायद कुछ भी याद ना रहे, लेकिन ये तुम्हारे अंदर रस जरूर घुलेगी, शुद्धता का उपभोग कराएगी, आत्मा के चिंतन की वो धारा प्रकट कर देगी जो इस समय तो हो रहा है। आत्मा की स्वीकारता का वो रस उत्पन्न कर देगी जो इस समय तो स्वीकारता में आ रहा है। और ये आती हुई स्वीकारता तुम्हारे अंतर में चेतनता का बोध जागृत कर देगी। जीव जुदा पुद्गल जुदा, भिन्न भिन्न कर देगी। पुद्गल पर्यायों से इस चेतना को भिन्न कर देगी और ये आत्मा अपने परमात्मा स्वरूप को पहचान लेगा। इतना ही तो है, बस इतना ही तो है भगवान। इतना सरल ही तो है मोक्ष मार्ग कि शुद्धता का उपभोग करो। भैया शुद्ध उपभोग क्या है, अशुद्ध उपभोग कहा है, उसकी तो गाथा यहाँ बहुत सारी है। लेकिन भैया अपने को तो सार रूप समझना है कि अपने आत्मा का चिंतन ही शुद्ध उपभोग है। बस वस्तु स्वरूप का चिंतन ही शुद्ध उपभोग है। तो भैया वस्तु स्वरूप से विपरीत विचार ही अशुद्ध उपभोग है। अब यहाँ एक शंका का समाधान और कर दे रहा। अब ये सत्य सुनते से ही जीव को जो अशुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं, जीव उनसे भयभीत होने लगेंगे। देखो भैया बहुत सूक्ष्म है जिन धर्म। अब इन वचनों को सुनते ही जीव के अंतर में जो अनादिकालीन अशुद्ध विचार पड़े हुए हैं
जो उसके संस्कार पड़े हुए हैं, जो उसके भाव कर्म की रूल पड़ी हुई है, और अनादिकाल की संसार की विकथाओं आदि की रुचि पड़ी हुई है, घर गृहस्थी पुत्र परिवार की चिंताओं का संस्कार पड़ा ही हुआ है। अब इस बात को जैसे ही जीव सुनेगा, नया नया पहली बार आया है या अभी नया नया तत्व का अभ्यास प्रारंभ किया है, अब जब इस बात को सुनेगा, इस सत्य को सुनेगा, तो जैसे ही उसके अंदर विपरीत विचार चलेंगे, वो कहेगा भाई हम तो बिल्कुल विपरीत चल रहा है, घबराहट होने लगेगी, उलझन होने लगेगी कि भैया भाव तो विपरीत आ रहे हैं, भैया उपभोग तो अशुद्ध हो रहा है, ऐसा विकल्प प्रकट हो जाएगा, ऐसी अज्ञानता प्रकट हो जाएगी। लेकिन भव्य आत्मा एक बात नोट कर लो आप, बिल्कुल इस सिद्धांत को अंतर से पी जाओ। क्या पी जाओ भैया? अच्छा बताओ, क्या पीने बोल रहे हैं? क्या पीने बोल रहे हैं हम? हाँ बोलो बोलो, कोई हिम्मत करो, क्या पीने बोल रहे हैं हम? बस मैं ज्ञानम कमल साहबम। अरे भगवान, वो जो धारा आ रही है, जो विकल्प आ रहा है, जो विचार आ रहा है, मैं उनसे ही भिन्न हूं, इस सत्य को पी जाओ। वो जो विचार आ रहा है, जो अज्ञान की धारा आ रही है, जो कर्मों का वेग आ रहा है, जो विपरीत विचार की धारा आ रही है, मिथ्या विचारों का परिणमन आ रहा है, मैं उससे ही तो भिन्न हूं। ये तो सर्व भगवान ने कहा था कि मैं उससे ही भिन्न हूं, और मैं उससे भिन्न हूं, इस सत्य को स्वीकार करने तो शुद्ध उपभोग। उससे भयभीत मत होना भगवान, यदि उससे डर गए तो कल सुनने नहीं आओगे, यदि उससे डर गए तो दोबारा जिनवाणी नहीं तो खोलोगे, यदि उससे भयभीत हो गए तो अपने तत्व पे बिल्कुल दृढ़ चित्त, बिल्कुल फौलाद की तरह, वज्र की तरह जम के बैठ नहीं पाओगे। उस विचारधारा से मत डरना भैया, उससे कह देना भावे अनित्यम जे ज्ञान रूपम। काम खत्म। तुम चलने वाले अनित्य क्षणभंगुर दो कोड़ी की पर्याय धारा, एक समय का परिणमन, तुम्हारी हस्ती अनित्य है, क्षणभंगुर है और नाशवान है, और मैं तीनों लोगों का त्रिलोकीनाथ ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा शाश्वत हूँ, ध्रुव हूँ और अमित हूँ। मेरा और तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए तुम अनित्य हो, तुम अपनी क्षय होने की सत्ता में जाओ, और मैं नित्य हूँ, मैं अपने आप में जगमगा रहा हूँ, प्रकाशमान हो रहा हूँ, पूर्ण प्रकाशित हो रहा हूँ, इसलिए तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं। तुम अपनी कर्मधारा में चलो, मैं तो ज्ञायक स्वभाव में जयवंत हूं, उससे अपना संबंध नहीं है। मान मत लेना, यदि मान लोगे तो फंस जाओगे। उससे अपना कोई संबंध नहीं है, उससे अपना कोई मेलजोल नहीं है, ज्ञायक स्वभाव का कर्मधारा से कोई मेलजोल नहीं है, इसलिए तुम तो ज्ञायक में मस्त रहना, आनंद के अलावा तुम्हें कुछ मिलने वाला। इतनी सरल सी बात है भैया। देखो चर्चा वही है, ज्ञानम कमल साहब बताया वही, ज्ञान तो कमल की तरह निर्लिप्त है, और ये ज्ञान समुच्चय सार कह यही रहा है, ज्ञानी तो ज्ञान को ग्रहण करता है और दोषों को नहीं देखता। भैया बस इतना ही सार है, बाकी सब असार है कि ज्ञान तो ज्ञायक है, उस ज्ञायक में ज्ञायक के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसे ही जिनेन्द्र परमात्मा का कथन है, ऐसी सदगुरुदेव की देशना है, सभी भव्य जीव ऐसे अमृत कलश को अर्थात ऐसे ज्ञान अमृत को पी जाए, ऐसी ही मंगल भावना। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण प्रेमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय।